अभी हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस लेने वाले हैं। मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। ये 8 प्रकार है, एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं जिससे आटो के आटो पॉइंट आपके लर्न हो जाएंगे। फिर ये मैं आटो के आटो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। ऐसे सोचो, एक पार्टी है, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। आप पार्टी में कप आइसक्रीम मांगते हो, सी यू, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, लेकिन वो नहीं बोलता है, उसके पास कप नहीं है, कौन है, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। उतने में आपके माताजी का आपके रेडमी मोबाइल में फोन आता है, रिडीमेबल रिडीमेबल। ऐसा आप स्टोरी के तौर पर लर्न कर सकते हो, ठीक है। नाउ हम शुरू करते हैं पहला प्रकार, विच इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। प्रेफरेंस शेयर्स का कीमत है 1,00,000 रुपया, रेट ऑफ डिविडेंड है 10%, तो कितना होगा डिविडेंड बताओ? 10,000 होगा। नाउ 2023 में कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई, ठीक है, या 22 ले लो, नहीं दे पाई। 2023 में डिविडेंड नहीं दे पाई, ये 2024 आया। हर साल कितना देना था आपको? 10,000। नौ, ये 2 साल तो कंपनी दे नहीं पाई। इस साल कंपनी ने 50,000 का प्रॉफिट किया। सो व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? यदि किसी साल मैं डिविडेंड नहीं दे पाऊं, तो जैसे आपका ब्याज जमा होता है वैसे डिविडेंड जमा होगा। सो 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 कितना हुआ? तो इस साल कंपनी 30,000 देगी, और यदि प्रॉफिट बचता है तो ही इक्विटी को डिविडेंड इसमें से दिया जा सकता है। जब तक प्रेफरेंस डिविडेंड पूरा नहीं दिया जाए तब तक आप इक्विटी को डिविडेंड नहीं दे सकते। क्यूमुलेटिव मतलब जमा होना। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जहां पे डिविडेंड जमा होते जाएगा तब तक जब तक आप पूरा नहीं दे पाते हो, पूरा नहीं दे देते हो। यदि आपने इस साल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं दिया तो वो अगले साल, इस साल का 2022 का और 2023 का साथ में 10 + 10 20,000 देना पड़ेगा। 2023 को भी नहीं दिया, 2024 को, 2024 को 22, 23 और 24 तीनों मिलाकर 10 10 10 देना पड़ेगा कंपनी को। तो ऐसे टाइप का डिविडेंड जहां पे अनपेड डिविडेंड जमा होते जाता है और वो कंपनी को एक साथ देना पड़ेगा। सपोजिटली 50,000 के बजाय 25,000 का प्रॉफिट हुआ रहता, तो इस साल कंपनी 25,000 दी होती, 5,000 अभी भी बाकी होता। इस साल इक्विटी को डिविडेंड नहीं दिया गया होता, अगले साल ये 5,000 प्लस अगले साल का 10-15,000 कंपनी डिविडेंड दी होती। समझ में आया कंसेप्ट? सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जहां पे डिविडेंड जमा होता है यदि कंपनी ने पे नहीं किया। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में देखो, 2023 में कंपनी को डिविडेंड देना था 10,000, नहीं दे पाई, ये 2024 आया 10,000। तो नॉन क्यूमुलेटिव क्या है कि 2023 को यदि मैंने आपको 10,000 नहीं दिया तो आपका डिविडेंड लैप्स हो गया। जैसे कि आपका 2 GB का डेटा है दिन का, आपने 1.2 GB में आपने 1.5 यूज किया, तो जियो की बात कर रहा हूं, क्या 0.5 जमा होता है? नहीं, लैप्स हो जाता है ना। उसी प्रकार से कंपनी ने डिविडेंड आपको इस साल नहीं दिया तो वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, अगले साल जमा नहीं होगा। जमा होने के लिए क्यूमुलेटिव। तो आपके मन में आएगा कैसे पहचानने का? जब कंपनी प्रेफरेंशियल इश्यू करती है तो एक डॉक्यूमेंट इश्यू करती है, प्रोस्पेक्टस, उसमें क्लियर लिखा रहता है कि ये क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है। अभी कॉमन सेंस है, आप 12 के बाद में बीबीए या बीकॉम का कोर्स करोगे तो उसमें पढ़ोगे ना, सब्जेक्ट भी अलग है। तो आप बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीबीए फॉर्म में तो क्लियर लिखा रहेगा, एक ही कॉलेज में दोनों कोर्सेज है, तो उसी प्रकार से उस फॉर्म में ही क्यूमुलेटिव प्रकार है। अच्छा, कुछ भी नहीं लिखा है तो वो 100% क्यूमुलेटिव होगा, क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव कौन खरीदेगा, कंपनी को पैसा कौन देगा? तो मेजरली कंपनी कौन सा इश्यू करते हैं? क्यूमुलेटिव। अब नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। नाउ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, लेट अस टेक वन एग्जांपल। प्रेफरेंस शेयर्स 1,00,000 रुपए का है, 10% रेट ऑफ डिविडेंड है, कितना मिलना चाहिए आपको? 10,000, ठीक है। कंपनी ने 50,000 रुपीज का प्रॉफिट किया। नाउ टेल मी कितना हुआ प्रॉफिट? 50,000। 1,00,000 पे 10% कितना होगा? 10,000। ये आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दिया 10,000, कितना बचा? 40,000। फिर कंपनी ने इक्विटी शेयर को 25,000 दिया, ये इक्विटी डिविडेंड है। अभी कंपनी के पास कितना बचा? 15,000। नाउ कंपनी वापिस से प्रेफरेंस को
5,000 का डिविडेंड दे सकती है। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन सा प्रकार है, कंपनी बेसिक डिविडेंड 10% 10,000 पहले दे देगी, फिर इक्विटी को डिविडेंड देगी, फिर अभी भी प्रॉफिट मौजूद है तो उसमें से और कुछ हिस्सा जो कि 10% से नॉर्मली कम होगा वो आपको वापस से एक बार मिलेगा। लॉजिक समझ में आया? यस और नो? तो आपको डिविडेंड कितना मिला? 10,000 प्लस 5,000। तो ऐसा टाइप का डिविडेंड जो जमा होता है, सरप्लस प्रॉफिट जो आपको दिया जाता है इक्विटी डिविडेंड के बाद यदि एक्स्ट्रा है, तो ऐसे टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स को क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आया समझ में? अब हम आते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें आपको डिविडेंड एक बार 10,000 दे दिया तो ये हो गया, इसके ऊपर भले ही कंपनी ने इक्विटी डिविडेंड देने के बाद अभी भी प्रॉफिट बचाओ तो आपको सेकेंड टाइम डिविडेंड नहीं मिलेगा। सेकेंड टाइम डिविडेंड किसको मिलेगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को ही मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग को सिर्फ बेसिक डिविडेंड 10,000 मिलेगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट में एक्स्ट्रा दे कैन नॉट पार्टिसिपेट यदि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग रहेगा। अब कैसे पता लगाने का? जो फॉर्म आप भरते हो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए उसमें लिखा रहता है कि वो पार्टिसिपेटिंग है क्या नॉन पार्टिसिपेटिंग है। आया समझ में? नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं हम, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स को हक देते हैं इक्विटी में कन्वर्ट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, हो सकता है कंपनी आपको बोले 3 साल बाद ये प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इक्विटी। इसका मतलब कंपनी ने बोला कि हम आपको 1 इक्विटी देंगे फॉर 2 प्रेफरेंस शेयर्स। तो 3 साल बाद 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, कंपनी वो 10,000 प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करके आपको इक्विटी शेयर देगी। तो ऐसे टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स जो कुछ समय बाद प्रेफरेंस टू इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वो बोलता है मुझे कन्वर्ट नहीं होना है, तो कंपनी बोलेगी कैश वापस ले ले, खत्म हो गया मैटर। आया समझ में? सो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया जाता है कि अब जैसे आपका 2 रूम है वो 3 रूम में कन्वर्ट हो जाए, वो वाली बात है। सो कन्वर्ट कौन करता है? कंपनी करती है। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर रहता है कि आपको कन्वर्ट कराना है कि नहीं, लेकिन कराना चाहिए क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ज्यादा रहता है, तो उसका 50,000 का इन्वेस्टमेंट है तो 55-60,000 का इक्विटी में हो जाता है। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, नॉन कन्वर्टिव में आप कन्वर्ट हो ही नहीं पाओगे, आपका प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा और जब कंपनी 10 या 20 साल बाद आपको लौटा देगी वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेगा। वो इक्विटी में कन्वर्ट, ये जो 8 प्रकार है इसमें एक ही प्रकार है कन्वर्टिबल जिसमें वो कन्वर्ट होगा। आया समझ में? नॉन कन्वर्टिबल क्या है? जो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेगा, जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ? अभी आखिर के हम इसमें आते हैं विच इज रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। सो ये भी रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल होता क्या देखते हैं। नाउ आपने 2024 में कितना इन्वेस्ट किया कंपनी में? 1,00,000 रुपए दिया और कंपनी ने इश्यू किया 2044। ध्यान से सुनना, 1988 के पहले 1988 के पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर 50-100 साल के लिए भी इश्यू कर सकती थी। जैसे इक्विटी परमानेंट है वैसे प्रेफरेंस शेयर परमानेंट था 1988 से पहले। लेकिन 1988 में कंपनीज एक्ट में एक बदलाव किया गया, उस बदलाव को अमेंडमेंट बोलते हैं, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर कितने साल के लिए इश्यू किया जा सकता है? 20 साल के लिए। और ये लौटाना पड़ता है, टेक्निकली लौटाने को क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन। ठीक है। नाउ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिसमें आज जो कंपनी इश्यू करती है वो ज्यादा से ज्यादा कितने साल के लिए इश्यू करेगी? 20 ईयर्स के लिए। सो 2024 है तो 2044 को यदि 20 साल के लिए किया, उससे कम भी चलता है पर ज्यादा नहीं हो सकता, तो मेरे को 2044 तक ये 1,00,000 रुपए आपको लौटाना होगा। इस लौटाने को रिडेम्पशन बोलते हैं। और ऐसे टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स को क्या बोलते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों ने बोला नहीं है, बट मैं आपको बोलता हूँ फिक्स पीरियड कितना है? 20 साल या तो कम। कंपनी 10 साल के लिए भी इश्यू करे, 10 साल बाद भी लौटाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 साल के लिए चलेगा, 21 ईयर्स नो। अब क्वेश्चन ये लौटाएगी कैसे? सपोजिटली कंपनी का ये सीरीज है 10%, कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी एक नया सीरीज 12% का इश्यू करे
वो पैसा आएगा उस पैसे से लौटाया तो भी चलेगा, या कंपनी के पास जो प्रॉफिट है उसमें से लौटाया तो भी चलेगा, कंपनी के पास जो रिजर्व है उसमें से लौटाया तो भी चलेगा। तो दो प्रकार से, या तो प्रॉफिट से लौटाओ या दूसरा सीरीज का नया प्रेफरेंशियल इश्यू करो। जैसे कि मैंने आपसे पैसा लिया, 20 साल हो चुके हैं, लौटाने का टाइम आया, अब मुझे तो लौटा नहीं है कायदे के हिसाब से, तो मैं मिस्टर बी को, आप मिस्टर ए हो, मिस्टर बी को 1 लाख रुपए का इश्यू करता हूँ, 1 लाख उससे लेता हूँ, आपको लौटाता हूँ, आपका क्लियर हो गया, उसको मुझे अभी 2064 20 साल बाद लौटाना है। हिसाब समझ में आया? और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? जो लौटाया नहीं जाता। बट कंपनीज एक्ट 2013, एक्चुअली कायदा बदला 1988 में, कंपनीज एक्ट 2013 इरिडीमेबल ऐसा टाइप का प्रेफरेंस शेयर जिसमें लौटाने की डेट नहीं दी गई हो वो इशू नहीं कर सकती। जब मैंने आज इशू किया 2024, मैं कब लौटाऊंगा उसका तारीख देना जरूरी है, और ये तारीख का भी एक लिमिट है, मैक्सिमम कितना, 20 ईयर्स। 2024 का ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 44। 2044 से कम चलेगा, ज्यादा नहीं। तो जो तारीख दी गई हो ऐसे प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स को क्या बोलते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और मैंने आपको लर्न करने का एक स्टोरी बताया था कि सोचो एक पार्टी है, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, आप कप आइसक्रीम मांगते हो, वो बोलता है सर कोन में है, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, कप और कोन, कन्वर्टिव क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। उतने में रेडमी मोबाइल में आपके माताजी का फोन आता है, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल। तो यहाँ पे टाइप्स खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।